नमस्कार। आज एक नया प्रश्न हमारे आगे आया है जिसमें अरविंद माने जी हमसे पूछते हैं। तो अरविंद माने जी हमसे पूछ रहे हैं, मुझे निकोटीन की लत है, कुछ भी किया तो छुट्टी नहीं, मैं क्या करूं? अच्छा, वो लिख रहे हैं कि इन्हें निकोटीन की लत है, इन्होंने काफ़ी कुछ किया पर इस लत से छुटकारा इन्हें नहीं मिल पाया, तो इन्हें क्या करना चाहिए? तो अरविंद माने जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये प्रश्न मुझसे पूछा। लत किसी भी प्रकार की हो, निकोटीन की हो, ड्रग्स की हो, अल्कोहल की हो या किसी और चीज़ की हो, नशा करने के बहुत सारे तरीके हैं, नशा करने के बहुत सारे आजकल उपादान हैं जिन चीज़ों से नशा होता है। नशा, पहले इसे हम समझेंगे कि नशा होता क्या है। एक्चुअली जो ये नशा वर्ड है ये कर क्या रहा है, इस नशे का कारण क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है, एक बार इसके बारे में हम बात करेंगे। जानते हम सब हैं कि नशा क्या होता है, आप भी, मैं भी, जो दर्शक इसे देख रहे हैं वीडियो को वो भी। लेकिन नशा हमारे अंदर से कैसे ट्रिगर होता है, किस तरह से हमें अपने वश में लेता है, उस प्रोसेस को क्विकली जानेंगे। क्योंकि एक बार हम उस प्रोसेस को पहचान गए तो उसकी गिरफ्त में आने से पहले वो सांप धीरे धीरे हमें अपनी चंगुल में लेकर और धीरे से फन फैलाकर हमें निगलना शुरू करे, उससे पहले हम सतर्क हो जाएंगे कि कुछ हो रहा है, मैं लत के शिकंजे में फंस रहा हूँ, और उसका उपचार कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आप कह रहे हैं ना, मुझे निकोटीन की लत है और कुछ भी किया तो छुट्टी नहीं, तो सबसे अच्छी बात यह है, और मैं इस चीज़ की प्रशंसा करूँगा कि आपने स्वीकारा है कि ये लत है आपको। लोगों को तो इतनी लत होती है, इतनी ज़्यादा किसी भी प्रकार के नशे की, लेकिन वो उस चीज़ को स्वीकारते नहीं है। पता होता है कि लत है, लेकिन अपने मन के अंदर कभी नहीं स्वीकारते, अपने मन को कभी नहीं कहते कि मुझे लत है। क्यों? वो अपने उस गिल्ट को, अपने उस पश्चाताप को, अपने उस गुस्से को कि मुझे लत है, मैं हार चुका हूँ उस लत के आगे से, उस चीज़ से एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो द बेस्ट क्वालिटी विच यू आर राइटिंग हेयर इज़, सबसे अच्छी क्वालिटी जो आप यहाँ लिख रहे हैं कि आपने स्वीकारा है कि आपको लत है, आप इस चीज़ को पहचान गए हैं। इसका मतलब 50% तो विजय आपने वैसे ही प्राप्त कर ली है, बाकी 50% आप ज़रूर प्राप्त करेंगे। आई एम वेरी श्योर, हम सब साथ हैं आपके। सो यहाँ पर आपने जो लिखा है कि आपने काफ़ी कुछ किया, मतलब आपने कई प्रकार के वीडियोज़ भी देखे होंगे, कुछ तरीके के डॉक्टर से भी शायद आप मिले हों, कुछ प्रकार की आपने मेडिसिन्स भी ट्राई करी होंगी, और आई एम श्योर कि कुछ प्रकार की आजकल कुछ ऐसी च्युइंगम्स आती हैं या कुछ इस प्रकार की चीज़ें आती हैं जिन्हें आप मुंह में डाल लो, सो दे क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ केमिकल इनसाइड आवर माउथ। कुछ वो केमिकल, कुछ द्रव्य ऐसा प्रोड्यूस करती हैं कि हमें जो तलब है निकोटीन की, किसी भी प्रकार से निकोटीन लेने की, टोबैको लेने की, चाहे सिगरेट के थ्रू, बीड़ी के थ्रू, या हम किसी और प्रकार के गुटखे के थ्रू उन चीज़ों को लेने के लिए जो मन करता है कि बार बार हम उस चीज़ का सेवन करें, उस चीज़ से हम एक बार अलग हट जाते हैं, हम उस चीज़ से परे हो जाते हैं। तो वो जो एक चीज़ है जो कि रिपीटेडली क्रिएट हो रही है, उससे हम कहीं ना कहीं दूर होते चले जाते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न आपने किया है उसमें आप पूछ रहे हैं कि आपने काफ़ी कुछ किया लेकिन उस चीज़ से छुटकारा नहीं मिल पाया। तो आप काफ़ी कुछ कर चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो भी एक उन काफ़ी कुछ में से एक कुछ और बन जाए, कि आपने एक इतना कुछ किया और एक वीडियो भी देख ली, एक साधारण सी वीडियो जिससे देखने के बाद कुछ नहीं हो पाया। तो मैं सच्चे दिल से नहीं चाहता कि इस वीडियो का आपको लाभ ना हो। इस वीडियो का लाभ तभी हो पाएगा जब आप मेरा साथ दें। जब तक आप अंदर से नहीं चाहेंगे कि नहीं मुझे छोड़ना है, मुझे इस लत से नहीं हारना है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आप अपना मन बनाएं, आगे बढ़ें, मन को मजबूत करें, अपने अंदर से इस चीज़ को लेकर आएँ कि नहीं मुझे इस लत से नहीं हारना है, मुझे छोड़ना है इसको, मुझे विजय प्राप्त करनी है इसके ऊपर, मुझे एक अच्छा जीवन, एक डिसिप्लिन्ड जीवन जीना है, डिसिप्लिन्ड जीवन जीना है, खुश रहना है। अगर एक शांतिपूर्वक एक अच्छा सुंदर जीवन जीना है तो डिसिप्लिन होना जीवन में बहुत आवश्यक है। डिसिप्लिन नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। सबसे बड़ी बात, आप अकेले नहीं हैं, आपने मन बनाया है, आपके साथ मैं हूँ, आपके साथ हम पूरे वो दर्शक जो इस वक्त जुड़े हुए हैं, जितने लोग भी हमें देख रहे हैं,
इस तरीके की परेशानी से जूझ रहे हैं, या इस तरीके के लोग जो अपने किसी प्रिय को खो चुके हैं इन परेशानियों की वजह से, वो लोग, सब लोग हम साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं। लेकिन मन बनाना, वो निश्चय करना, वो दृढ़ निश्चय करना कि विजय प्राप्त करनी है, वो आप ही कर सकते हैं, वो मैं ही कर सकता हूँ, वो वही इंसान कर सकता है जिस पे ये गुजर रही है, जो इस चीज़ से गुजर रहा है, जो भुगत रहा है। तो आपने बहुत कुछ किया लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिला, इसका मतलब सॉल्यूशन कहीं बाहर नहीं है, बाहर की किसी चीज़ में नहीं है, वो आपके अंदर है। तो आज उसे जानते हैं कि वो कैसे ढूंढना है। इस वीडियो को आपने देखा, इस वीडियो को एक बार देखने से हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन इस वीडियो को अपना एक रेफरेंस पॉइंट बना के रखें, इसको बार बार देखें, जब भी मन करे इसको एक बार शांति से देखें, कभी भी देखें, आपको उसकी वजह से एक प्रकार का ज्ञान आपके अंदर उत्पन्न होगा कि ये चीज़ हो क्यों रही है, आप मेरे कहे को समझ पाएंगे। कहीं भी कोई डाउट होता है दोबारा कमेंट करके पूछें, मैं दोबारा से कोई ना कोई आपकी सहायता किसी भी प्रकार से ज़रूर करूँगा। सबसे पहले जानते हैं कि लत क्या है और लत उत्पन्न कैसे होती है। मैं चाहूँगा आप उस समय की कल्पना करें जिस समय आपने पहली बार निकोटीन लिया था, चाहे किसी भी रूप में लिया हो, सिगरेट के रूप में लिया हो, तंबाकू के रूप में लिया हो, या फिर वो जो गुटखे होते हैं उसके रूप में लिया हो, किसी भी रूप में लिया हो। जो फर्स्ट टाइम, सोचिए फर्स्ट टाइम जब आपने वो चीज़ का सेवन किया था, आपने आज तक कभी उन चीज़ों का सेवन नहीं किया है, लेकिन किसी भी कारणवश किसी ने कहा हो, आपने खरीदा हो, किसी ने दिया हो और आपने उस चीज़ का सेवन किया। आपने जैसे उस चीज़ का सेवन किया तो क्या सेवन करते ही आपका हल्का सा सर नहीं घूमा होगा, हल्का सा एक सुरसुराहट सी, एक प्रकार की रोमांच सा पूरे शरीर में नहीं आया होगा, हल्का सा एक थुरथुरापन, एक अजीब सी एक जिसे कहते हैं ना नशा, क्या वो नहीं हुआ होगा आपको? क्या वो महसूस नहीं किया होगा आपने, जो आपको काफ़ी सुखद पूर्वक मीठा मीठा नशा लगा होगा। नशा कर रहे हैं जो कड़वा है, लेकिन उसका एहसास बड़ा अच्छा लग रहा है, मीठा मीठा लग रहा है। चले होंगे लेकिन सर घूमा होगा और अच्छा लगा होगा। क्या वो नशा जब आपने फर्स्ट टाइम किया कितने समय बना रहा होगा? 1 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन इवेंचुअली वो उतरा होगा। चाहे किसी भी प्रकार का नशा हो, किसी भी तरीके का नशा हो, चाहे ड्रग्स का हो, निकोटीन का हो, अल्कोहल का हो, किसी और प्रकार की जो आजकल नशे की चीज़ें चलती हैं उन चीज़ों का हो, तो वो नशा क्या उतरा नहीं होगा 1 घंटे में, 2 दिन में, 10 दिन में? कभी तो उतरा होगा। लेट्स से कि वो आपका 10 मिनट में उतर गया। 10 मिनट बाद जब वो नशा उतरा होगा तो मतलब वो परमानेंट नहीं रहा, वो एक टेम्परेरी था, वो भी बदल गया। हर चीज़ बदल जाती है, हम यही तो देखते आ रहे हैं अपनी हर वीडियो के अंदर। और इम्परमानेंस इज़ द ओनली स्टेट विच इज़ हैपनिंग रेपिटेडली, जो कि कुछ भी चीज़ स्थायी रूप से स्टेबल नहीं है, सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो वो स्थिति भी आपकी चेंज हो गई। अब वो नशा चला गया, अब आप वापस वैसे ही हो गए। कुछ समय बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, जब आपने फर्स्ट टाइम नशा किया होगा उसके 1-2 दिन बाद आपको फिर से लगा होगा कि यार वो स्टेट, वो जो फीलिंग थी वो बड़ी अच्छी थी, दोबारे करके देखता हूँ, दोबारे करके देखता हूँ। दोबारे किया, इस बार फिर किसी दोस्त ने दे दिया, या इस बार खुद आपके पॉकेट में कुछ पैसे थे, पॉकेट मनी थी, या आप जॉब करते थे, या आपके पास किसी भी प्रकार का पैसा था जो कि आपने उसे खरीद के सेवन किया। जब आपने उस चीज़ का सेवन किया, आपको फिर वो सुरसुराहट सी, वो एक रोमांच सा फील हुआ, बड़ा अच्छा लगा। फिर 10 मिनट, 15 मिनट वो चला, उतर गया। फिर 1 दिन, जब पहले तो क्या हुआ, जब फर्स्ट टाइम लिया था उसके 2 दिन बाद आपको तलब लगी थी लेने की, लेकिन अब 1 दिन बाद लग गई कि यार वो तो बहुत अच्छा था और वो आया भी सस्ता था, पैसे भी हैं मेरे पास, चलो दोबारा खरीदता हूँ, चलो दोबारा खरीदता हूँ। 1 दिन बाद फिर वो हुआ। ऐसे ऐसे करके हुआ क्या कि 2 चीज़ें कम होती गई। पहला, जो ड्यूरेशन आपकी थी उस नशे में रहने की, जैसे पहली बार आपने नशा किया तो 10 मिनट तक नशा चला, फिर जब दूसरी बार किया तो हो सकता है 10 मिनट से 1 सेकंड कम चला हो। तो जैसे जैसे आप बार बार उसका सेवन करते जाएंगे तो उसकी जो ड्यूरेशन है नशे में रहने की हमारे बॉडी की, वो कम होती जाएगी। क्यों? हमारे शरीर को आदत पड़ती जाती है उस नशे की, और हमें वो नशा फील होना कुछ समय के लिए कम हो जाता है। जैसे जो इंसान फर्स्ट टाइम ड्रिंक करता है उसको हो सकता है कि एक ही गिलास पीने से उसे नशा हो जाता हो, घूम जाता हो, बेहोश हो जाता हो, लेकिन कुछ समय बाद बार बार जब वो करता जाता है तो कुछ समय बाद ऐसा होता है कि वो पूरी बोतल पी जाता है लेकिन उसे कुछ होता ही नहीं।
और उसे और मन करता है और पीऊँ और पीऊँ। क्यों? और पीऊँ क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट टाइम एक गिलास पीकर जो नशे में एकदम से लेट गया था और बहुत ही मज़ा आया था, वो तो चीज़ अब हो ही नहीं रही। वो तो अब पूरी बोतल पी के भी नहीं हो रही, और स्टेट तो वही चाहिए ना, वही चाहिए ना। क्रेविंग तो उसी स्टेज के, राग तो उसी स्टेट का है, वो तो हो ही नहीं रहा। तो हमारे माइंड की क्या टेंडेंसी है कि जैसे जैसे बार बार रिपीटेडली वो एक ही काम करता जाता है, उसकी उस चीज़ का असर उस पे से कम हो जाता है, शरीर पे से। खैर, हमने एक बात हुई, ये जाना। अब जो वो बार बार हम वो जो काम कर रहे हैं, और वो जो 10 मिनट की जो आपकी पहले समय था, फिर वो 9 मिनट हुआ, 8 मिनट हुआ, वो कम होता चला गया। एक तो ये कम हुआ, दूसरा क्या कम हुआ, पहले तो आपने 2 दिन बाद लिया था, फिर 1 दिन बाद लिया, फिर आपने सोचा कि यार सुबह तो लिया था, अब आज शाम को लेता हूँ। सुबह तो ले लिया, फिर क्या हुआ कि सुबह तो लिया था, चलो दोपहर को ले लेता हूँ। फिर दोपहर को, फिर अभी लिया था 1 घंटे बाद लेता हूँ, फिर आधे घंटे बाद लेता हूँ। क्रेविंग किस चीज़ की हो रही है? एक तो उस नशे को बार बार पाने की, चाहे किसी भी कारणवश पाने की हो रही हो, उस कारण के बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो क्रेविंग हो रही है, बार बार राग उत्पन्न हो रहा है कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, और वो जल्दी रिपीटेडली वो ड्यूरेशन कम होती जा रही है, हम उसमें रहने के आदी बनते जा रहे हैं, और इसी को लत कहते हैं। पहली बात हमने ये जानी, एक बात अलग हटाते हैं। अच्छा, अब हम एक बात ये जानते हैं कि ये जो सब चीज़ें होती हैं, इनके पीछे कारण क्या होते हैं, ये होती क्यों हैं? जो ये लत हम पड़ जाते हैं लत के पीछे, या लत हमें पड़ जाती हैं, या ये चीज़ें हमसे ऐसी चिपक जाती हैं कि हम इनसे छुटकारा नहीं पा पाते, वो होता कैसे है? जब इस चीज़ को समझ जाओगे आप, तो अरविंद जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको छुटकारा पाने के लिए बहुत ही आसानी से अलग हो सकते हो, उसको काट सकते हो अपने से, क्योंकि अभी तो ये नहीं पता है चिपकी कैसे हैं आपसे चीज़ें। तो मैं आपको कुछ कहूँगा, मैं आपको कुछ चीज़, एक एग्जाम्पल दूंगा। मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैं चीज़ को कहता जाऊँ, आप इस चीज़ को अनुभव करते जाएं। आप इस चीज़ को, उस स्टेट को, जो जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ, उसको एक बार महसूस करें अपने मन में। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाएं हो सकती हैं, किसी भी प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं, परिस्थितियां हो सकती हैं, कुछ इंसान हो सकते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकते हैं जिससे हम व्याकुल हैं, जिससे हम परेशान हैं। और ऑफ कोर्स हम सब परेशान हैं कहीं ना कहीं अपने जीवन में, चाहे किसी भी कारण से हुए हों। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है जो उसे चाहिए, किसी को जो चीज़ चाहिए थी वो मिल तो गई लेकिन खो गई फिर से। तो किसी भी कारण से हम सब व्याकुल हैं। कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। और उन सब व्याकुलताओं की वजह से हो क्या रहा है कि या तो गुस्सा आता है हमारे मन में, चिड़चिड़ाहट आती है, जलन होती है, घबराहट होती है, चिंता होती है, मायूसी आती है, डर लगता है, कुछ भी हो सकता है। इनमें से किसी भी प्रकार की फीलिंग हम महसूस करते हैं, किसी प्रकार का इमोशन हो सकता है, किसी और प्रकार की एक फीलिंग हो सकती है जिसे हम महसूस करते हैं, हम फील करते हैं। और हमारे मन में महसूस होता है, हमें अंदर से महसूस होता है कि मेरे मन में मायूसी है, घबराहट है, डर है, गुस्सा है, जलन है किसी के प्रति, या कुछ पाने के लिए एक चाहत है, मतलब कुछ भी अंदर से, कुछ भी मेरे अंदर किसी प्रकार का इमोशन चल रहा है। अब ये कुछ भी हो रहा हो, उसको हम कोई नाम नहीं देंगे। हो क्या रहा है अल्टीमेटली कि मेरे मन में कुछ महसूस हो रहा है, कि मेरे मन में कुछ हो रहा है जो मुझे व्याकुल कर रहा है, जो मुझे खराब लग रहा है। कुछ हो रहा है जो मुझे अंदर से, मैं सिकुड़ता जा रहा हूँ, मैं अंदर ही अंदर एक छोटे से शेल के अंदर दबता चला जा रहा हूँ। मन ऐसा हो रहा है कि मैं घुटा जा रहा हूँ, सर में दर्द हो रहा है, अंदर ही अंदर बिल्कुल मैं अंदर ही अंदर वैक्यूम होता जा रहा हूँ। अंदर ही अंदर एक पता नहीं किस तरह की कोई चीज़ है जो मुझे अंदर ही अंदर संकुचित करती जा रही है, सिकोड़ती जा रही है। मैं श्रिंक हो रहा हूँ अंदर ही अंदर, मुझे ख़राब लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है हर एक चीज़ के ऊपर, मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ, मैं किसी भी चीज़ को देख रहा हूँ मुझे खुशी नहीं हो रही है, मुझे डर लग रहा है। कुछ भी हो रहा है, पर हो रहा है, कुछ हो रहा है, किसी भी प्रकार से हो रहा है। अब वो जो चीज़ मुझे महसूस हो रही है मेरे मन में, कुछ भी जो भी महसूस हो रहा है, वो हम महसूस कैसे करते हैं? ये तो हम जानते हैं कि मेरे मन में कुछ भी हो, चल रहा हो, कुछ भी महसूस हो रहा हो, वो महसूस होता है हमेशा संवेदनाओं के थ्रू। मुझे इस वक्त किसी ने चूंटी मारी, अब वो चूंटी मारते ही मुझे दर्द हुआ, तो मुझे चूंटी का दर्द महसूस हुआ। वो महसूस कैसे हुआ कि चूंटी लगने पे एक तरीके की संवेदना, एक प्रकार की तरंग, एक प्रकार की वाइब्रेशन, सेंसेशन मेरे हाथ से ट्रैवल करके मेरे माइंड तक गई, या मेरे पैर पे एकदम से किसी ने
कुछ ठोकर लग गई मेरे पैर पे। अब वो जैसे ही ठोकर लगी मेरे पैर पे, मुझे एकदम से पीड़ा का अनुभव हुआ। तो पीड़ा मुझे कैसे महसूस हुई? वो महसूस होता है संवेदनाओं के थ्रू, ये तो हमें पता है। इसका मतलब अब हमने ये जाना कि किसी भी प्रकार की कोई भी तरीके के इमोशन हमारे मन में ट्रिगर हुआ हो जिससे कि मुझे परेशानी महसूस हुई हो, तो वो जो परेशानी है वो एक संवेदना को, एक प्रकार की संवेदना को मेरे शरीर में उत्पन्न कर रही है जो मुझे अच्छी नहीं लग रही, खराब लग रही है। खराब लग रही है मतलब कहीं ना कहीं मन में द्वेष उत्पन्न हो रहा है। द्वेष, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, अवर्जन हो रहा है, मुझे ये स्थिति नहीं चाहिए। मेरे अंदर ही अंदर होता है, मैं बोलता नहीं हूँ, पर मेरे मस्तिष्क का एक भाग हमेशा उस चीज़ को धकेलता रहता है, मुझे इस प्रकार की कंडीशन नहीं चाहिए। और रहना तो उसी कंडीशन में, सिचुएशन तो वही है ना जो मेरे जीवन में घिरी हुई है, उससे मैं हटा नहीं सकता उसको, और मैं उसे धकेलने की कोशिश करता रहता हूँ। बस उसे धकेलने की वजह से, और वो कंडीशन तो सच्चाई है, वो तो इस क्षण की सच्चाई है, वो तो रहनी है, रहना तो उसी कंडीशन में है। और मन का स्वभाव क्या है? उसे धकेलने की कोशिश करता है, कर सकता नहीं। बस यही व्याकुलता का कारण है, और यही व्याकुलता महसूस होती है संवेदनाओं के द्वारा। और संवेदना हमें दुखद लगती है, द्वेष उत्पन्न होता है। संवेदना दुखद लगती है, द्वेष उत्पन्न होता है। इन शब्दों को समझें। अब क्या होता है? अब हम किसी भी प्रकार से निकोटीन, ड्रग्स, अल्कोहल, कोई भी मादक पदार्थ का सेवन करते हैं। जब हम इन प्रकार की चीज़ों का सेवन करते हैं तो इन चीज़ों से हमारे कुछ ग्लैंड्स हैं जो किडनी के ऊपर होते हैं, उन ग्लैंड्स में एक प्रकार का, हमारी बॉडी एक नेचुरल केमिकल है जिसको प्रोड्यूस करती है, जिसे एड्रेनलिन कहते हैं। अब इस केमिकल को प्रोड्यूस करने की वजह से हमारी हार्ट बीट, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारी ब्रीदिंग बढ़ जाती है, हमें रोमांच का अनुभव होता है, एक सुरसुराहट सी, थरथराहट सी हमें होती है। कैसी सुरसुराहट, थरथराहट, कैसा रोमांच? जैसा पहली बार जब वो सिगरेट या टोबैको या गुटखा लिया था तब हुआ होगा, जो फर्स्ट टाइम में हम बात कर रहे थे अभी, तो वैसा ही रोमांच हमें फील होता है, और एक प्रकार का हमें सुखद अनुभव होता है। हमें कुछ महसूस होता है कि अच्छा लग रहा है, कुछ अलग ही प्रकार का मज़ा आ रहा है, हमें वो मज़ा महसूस होता है। अब वो जो मज़ा हमें महसूस होता है, मैंने फिर से वो महसूस वर्ड यूज़ किया जानबूझकर कि उस महसूस को हम हमेशा किस चीज़ से जानते हैं कि महसूस कुछ हो रहा है तो कैसे हो रहा है, हम कैसे फील कर पा रहे हैं? वो महसूस कर पा रहे हैं, वो फील कर पा रहे हैं संवेदनाओं के थ्रू। मतलब एक प्रकार के मज़े की संवेदना उत्पन्न कर रहे हैं अपने शरीर में। कैसे? एक मादक पदार्थ लिया, किसी भी प्रकार का सब्सटेंस लिया, अल्कोहल लिया, ड्रग्स लिया, निकोटीन लिया, एनीथिंग वॉट एवर वी आर गोइंग टू टेक, कुछ भी लिया। अब वो जैसे ही लिया और वो लेते ही मेरे शरीर में एक प्रकार का केमिकल उत्पन्न हुआ। उस केमिकल को उत्पन्न होने से मुझे महसूस हुआ कि कुछ अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, कुछ सुखद, रोमांच, पुलकित भरा, कुछ मज़ेदार मुझे फील हुआ। अब वो जो फीलिंग हो रही है मुझे, वो मेरी को अच्छी लग रही है, महसूस कर रहा हूँ कि अच्छी लग रही है, तो वो संवेदना मुझे सुखद लग रही है। तो मैंने एक प्रकार की संवेदना क्रिएट करी अपने शरीर में जो मुझे मज़े का अनुभव दे रही है। मेरी स्टेट क्या चल रही थी कि मैं व्याकुल था, किसी भी कारण से था, डर था, घबराहट थी, गुस्सा था, कुछ भी था, पर मैं व्याकुल था जैसे हमने बात करी थी, और उसकी वजह से मुझे एक संवेदना हो रही थी कि जो दुखद लग रही थी। अब मैंने एक प्रकार का सब्सटेंस लिया जिसमें कि मुझे एकदम से अच्छी संवेदना फील होने लगी। अब वो जो अच्छी संवेदना फील होने लगी, अब जैसे मैं उस संवेदना में आया तो मेरा जो वाइब्रेटरी पैटर्न था बॉडी का, जो मेरी पूरे शरीर की जो सेंसेशंस थी, जो वाइब्रेशंस थी, जिनसे महसूस कर रहा था कि ऐसे सब वाइब्रेशन चल रही हैं जो कि मैं महसूस कर रहा था मुझे अच्छी नहीं लग रही किसी भी कारण से। अब वो जो ऐसे वाइब्रेशन चल रही थी वो एकदम उस सब्सटेंस को लेने की वजह से कुछ चेंज हुई, अब वो किसी और प्रकार से चलने लगी। अब वो जो क्रिएटेड वाइब्रेशंस मेरे मन में चली वो मुझे बहुत अच्छी लगी। इसी के प्रति मुझे राग उत्पन्न होने लगा कि वो तो जो दुखद थी वो तो चली गई इसकी वजह से, अब तो मुझे सुख का महसूस हो रहा है, अब तो मैं बड़े आनंद में हूँ, रिलैक्सड हूँ, वाह बिल्कुल रिलैक्सड हूँ, मज़ा आ गया। तो उस बूजिंग स्टेट के अंदर जब वो मैंने कुछ पिया या मैंने कुछ तरीके का सिगरेट पिया या मैंने किसी प्रकार का गुटखा खाया या मैंने अल्कोहल लिया,
कुछ भी लिया, किसी प्रकार का भी मादक पदार्थ लिया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे फील हुआ, रिलैक्स्ड हो गया मैं तो रिलैक्स हो गया। तो हुआ क्या एक्चुअली, जो संवेदना दुखद चल रही थी, मैंने एक प्रकार का सब्सटेंस लेकर एक एक्सटर्नल क्रिएटेड संवेदना को उत्पन्न किया अपने शरीर में, और उसे उत्पन्न करने की वजह से ये संवेदना तो मैं दब गई क्योंकि इसके ऊपर ये आ गई। अब ये जो चलने लगी ये मुझे सुखद लगी, ये जो सुखद लगी तो मैंने क्या माना, जो इश्तिहारों में या फिर हम पब्लिसिटी देखते हैं कि यू ड्रिंक दिस काइंड ऑफ बियर एंड यू फील रिलैक्स्ड, यू बूज लाइक दिस एंड यू फील रिलैक्स्ड, you come to our pub or casino and have this kind of alcohol or this kind of cocktail and you will feel relaxed। क्या रिलैक्स बाबा, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो क्या रहा है कि जो परेशानी आपकी चल रही है, जो संवेदना आपके अंदर चल रही है, या किसी भी प्रकार का कुछ भी आपके अंदर चल रहा है, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि परेशानी चल रही है, इसके बाद एक और हम बात करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि परेशानी नहीं चल रही, सुख चल रहा है, लेकिन फिर भी हम ये ले रहे हैं, तो उसको भी हम आएंगे उस टॉपिक पे। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि कुछ परेशानी मन में चल रही है, कोई दुखद किसी भी प्रकार का फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है जो अंदर चल रहा है आपके, और आपने तुरंत एक प्रकार का सब्सटेंस उसके ऊपर डाला, चाहे आपने गुटखा लिया, सिगरेट ली, आपने शराब पी, कुछ भी प्रकार का, और उसको लेने की वजह से आपको एकदम से अच्छा महसूस होने लगा। एक बात, जो ये अच्छा महसूस होने लगा, यहाँ दो चीज़ें हैं जानने की बहुत महत्वपूर्ण। पहला, जो चीज़ हमने, ये जो अच्छा चलने लगा, ये जो स्टेट अच्छी लगने लगी, क्या ये ज़िंदगी भर रहेगी? एक बार बस मैंने शराब पी ली और मैं ज़िंदगी भर खुश हो गया, ऐसा होगा? नहीं। हमने अभी क्या बात करी थी, जो नशा हमने फर्स्ट टाइम किया था वो कितने समय रहा होगा? 10 मिनट, एक दिन, 10 दिन, 1 साल नहीं रहता ना, उतर जाता है कुछ समय बाद। हम सोते हैं, हम बैठते हैं, और वो जो नशा होता है, जो सर घूम रहा होता है, वो ठीक हो जाता है, हम नॉर्मल हो जाते हैं। तो पहली बात हमने क्या जानी कि जो स्टेट हमारी सुख की चली, जो हमने क्रिएटेड एक संवेदना उत्पन्न करी, जो हमें बहुत आनंद का महसूस हो रहा है, हमें रिलैक्स महसूस हो रहा है, हमें लग रहा है कि हम तो बड़े, बस हम तो उड़ने लगे हवा में, वी आर फीलिंग लाइक यू फ्लाइंग। तो वो जो चीज़ है वो तो टेम्परेरी है, वो तो ख़त्म होनी है, ये हमने जाना, प्रैक्टिकली जाना, वो ख़त्म होगी, वो टेम्परेरी है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। दूसरी बात मैंने क्या यहाँ जानी, बहुत महत्वपूर्ण है ये जानने की, कि जो सब्सटेंस मैं एक्सटर्नल ले रहा हूँ और बार बार एड्रेनलिन नाम के जो केमिकल को मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ अपने में बॉडी में, तो वो सब्सटेंस लेने की वजह से दैट काइंड ऑफ सब्सटेंस क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ एसिडिक नेचर इनटू माय बॉडी। चाहे मैं वो किसी प्रकार की सिगरेट पी रहा हूँ, बीड़ी पी रहा हूँ, गुटखा खा रहा हूँ, मैं शराब पी रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें लेने की वजह से हमारे को एसिडिटी होती है। हम लोगों को ये हम जानते हैं कि हमें ना पेट में तेजाब बनता है, हम जो कुछ भी खाएंगे हमें फील होगा कि एसिडिटी हो रही है यार, एसिडिटी हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि हमने किसी प्रकार का मादक चीज़ों का हम सेवन करते आ रहे हैं। तो चाहे एसिडिटी हो या कुछ भी हो, ये जो तरीके के पदार्थ होते हैं ये हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स पे डायरेक्ट हार्म करते हैं, ये आप जानते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दो चीज़ें जानी, पहला कि ये जो मैंने जो मज़े की स्टेट क्रिएट करी, वो जो रिलैक्स्ड स्टेट मैं कहता हूँ, तो वो जो क्रिएट करी वो टेम्परेरी है, चली जाएगी। दूसरी चीज़ मैंने जानी कि ये जो सब्सटेंस मैं ले रहा हूँ ये मेरे बॉडी पे बहुत हार्म कर रहे हैं, कई प्रकार के कैंसर स्टेट को ही ट्रिगर कर रहे हैं, दैट्स वी नो, दैट्स ऑब्वियस थिंग। तो इन सब्सटेंस को लेने की वजह से हम, ये जो सब्सटेंस हैं हमारे अंदर उस प्रकार के केमिकल को ट्रिगर करते हैं जिनसे हमें लगता है कि हम बड़े सुखी हो गए हैं, और हमारा मन क्या मानता है कि मेरी परेशानी का समाधान है कि चलो पूरे दिन मैंने बहुत मेहनत करी है, पूरे दिन मैंने बड़ी, आज मैं टेंशन में रहा हूँ, आज तो मेरे को बड़ी क्लाइंट्स की मीटिंग रही हैं, या मेरे घर में बड़े कलेश हो गए हैं, या मेरे तो आज इससे फ़ाइट हो गई है, या मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई है, मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई है, मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया है, या मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया है, या मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, या मेरे माँ बाप मुझे हर टाइम ताने मारते रहते हैं, कुछ भी, कोई भी स्टेट, पड़ोसियों से लड़ाई हो गई है, ऑफिस में किसी से खटपट हो गई है, कुछ भी, मेरे तो जीवन में परेशानी है, या गाड़ी ठुक गई है, या पेमेंट कहाँ से करूँ, मुझे टेंशन हो रही है, मेरे पास तो आमदनी नहीं, सोर्सेज नहीं है, लेकिन खर्चे इतने हैं, कुछ भी हो रहा हो, इतने सारी स्टेट्स हैं, इतनी सारी परेशानियाँ हैं, चलो अब शाम हो गई है, नशा करें। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब भी मैं नशा करूँगा एक टेम्परेरी
टाइम के लिए मैं अपने उस संवेदना को, जो मेरे एक्चुअल स्टेट है, उसे भूल जाऊंगा। और ये वाली तरीके की जो क्रिएटेड स्टेट है, जो संवेदना है, जो सेंसेशन है, वो इस पर ओवरकम हो जाएगी और वो कुछ समय बाद चली जाएगी, हट जाएगी। अब जब ये हट जाएगी, मैं वापस कहाँ चला जाऊँगा? उसी स्टेट में जहाँ से मैं निकल के आया हूँ, क्योंकि वो तो स्थिति सच्चाई है ना, उस कंडीशन में तो जी रहा हूँ। वापस वही चीज़ें फील होंगी। लेकिन इस बार जब वो चीज़ें दोबारा फील होती हैं तो उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो मैं पहली बार परेशानी को फील कर रहा था, चाहे किसी भी प्रकार का गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेशन हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, और मैंने किसी प्रकार का सब्सटेंस या मादक पदार्थ लिए और नशा किया किसी भी प्रकार का, अब वो नशा करने की वजह से जैसे ही वो नशा उतरेगा, नशा उतरा, वो सब्सटेंस जो मैंने लिया था वो कहाँ है? वो मेरे अंदर ही है, वो मेरे पेट में ही है। लेकिन उसका जो वो तरीके का जो सब्सटेंस था, जो मुझे हल्का सा फील हो रहा था कि मुझे नशा हो रहा है, वो नशे वाला सब्सटेंस जो एड्रेनलिन प्रोड्यूस हुआ था, वो मेरी बॉडी से रिलीज़ हो गया। चाहे यूरिन के थ्रू हुआ हो, चाहे वो वैसे भी डिसॉल्व हो गया हो, लेकिन वो जो एक्चुअल पदार्थ था वो मेरा भी बॉडी के अंदर है, वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, चाहे मलमूत्र कैसे भी डिस्चार्ज हो। अब वो चीज़ मेरे अंदर है, प्लस जो चीज़ मैंने अभी अभी नशा लिया है उसका मुझे सच्चाई भी ज्ञात है कि मैं नशा करके अभी बाहर आया हूँ। तो उसका कहीं ना कहीं रिग्रेट मेरे मन में होता है, चाहे मैंने कितनी अच्छी कंडीशन में नशा क्यों ना किया हो, पर नशा एक इस प्रकार का एक कार्य है, एक इस तरीके का प्रोसेस है कि वो जब टूटता है तो इंसान चाहे कितनी अच्छी तरह से नशा क्यों ना करे, उसके मन में एक हल्का सा रिग्रेट की भावना, रेश मात्र या बहुत बड़ी मात्रा में रिग्रेट ज़रूर होता है। एक प्रकार का पश्चाताप की भावना उसके मन में आती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने जो किया ये गलत था, उसका मन जानता है। क्योंकि नशा पता करना, ये हम सब जानते हैं, ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया, किसी जगह ये चीज़ नामांकित नहीं है कि नशा करना मैंडेटरी है, बहुत अच्छा है, बशर्ते वो वेदों से अलग हटके किसी ने खुद ही लिख दिया हो, क्या नशा करो मज़ा आएगा। तो जो संवेदना मेरे अंदर चल रही थी, जो परेशानी की संवेदना मेरे अंदर चल रही थी, उस पर मैंने एक प्रकार का सब्सटेंस डाला। उस सब्सटेंस को डालने की वजह से वो संवेदना कुछ और क्रिएट हुई केमिकल की वजह से, जो मुझे सुखद लगी। अब वो सुखद लगी तो मुझे लगा कि इसको पीने से तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अब क्या हुआ कि नशा टूटा, वो टूटता ही है कुछ समय बाद। जैसे ही वो टूटा और मैं उस स्टेट से बाहर आया तो मैं कहाँ चला गया वापस? जो मेरी नेचुरल स्टेट थी वो क्या थी? मैं दुखी था, डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, जो भी था। अब मैं क्योंकि वापस गया तो मुझे क्या इस वक्त ज्ञात हो रहा है? दो चीज़ें। पहली, जो मैंने सब्सटेंस लिया, जो चीज़ मैंने ली थी, उसके जो केमिकल हैं अभी मेरे बॉडी के अंदर ही हैं, प्लस मेरे मन में रिग्रेट की फीलिंग है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे जो पहली वाली जो मेरी संवेदना थी, जो कि दुख की थी, वो और ज़्यादा एनहांस होके फील होगी। उसकी जो तरंगे हैं, जो सेंसेशंस हैं, जो संवेदनाएं हैं, वो और ज़्यादा तीव्र गति से झंझनाटी भी फील होंगी मुझे। और मुझे इस बार और ज़्यादा अजीब सा लगेगा। अब मैं और डरूंगा और संकुचित होऊंगा और ज़्यादा परेशान होऊंगा, अंदर ही अंदर टूटता चला जाऊंगा, घुटता चला जाऊंगा। अब फिर रात होगी, फिर शाम होगी, फिर कुछ समय बीतेगा। अब क्या होगा? जो मैंने सब्सटेंस लिया था, जिस चीज़ को पीने की वजह से मुझे बड़ा अच्छा लगा था एक लिमिटेड टाइम के लिए, उसको लेने की और क्रेविंग होगी कि चलो अब और पीता हूँ, और पीता हूँ, और पीता हूँ। मुझे इस तरीके की जो संवेदना हो रही है इसको हटाना है और मैं पीऊँगा, मुझे फिर रिलैक्स लगेगा। पहले 1 घंटे के लिए लगा था, अब हो सकता है कि मुझे 55 मिनट के लिए लगे। अब 55 मिनट के लिए मैंने 55 मिनट्स के लिए उसको पिया। उसको पीने की वजह से मुझे फिर कुछ समय तक अच्छा लगा, फिर वो चीज़ जाएगी। अब मेरे अंदर फिर से वो सब्सटेंस है, रिग्रेट की फीलिंग है। अब जो मेरे को बहुत तेज सेंसेशंस हो रही थी, अब वो चीज़ और ज़्यादा एनहांस हो जाएगी और मैं इसी विशियस साइकिल के अंदर फंस जाता हूँ। संवेदनाएं होती हैं, मैं वो उस तरीके सब्सटेंस लेता हूँ उसको दबाने के लिए, और एक क्रिएटेड तरीके की संवेदनाएं, झूठी संवेदनाएं मैं अपने अंदर क्रिएट करता हूँ, जो चली जाती हैं। मेरे को फिर वापस मैं उसी स्टेट में जाता हूँ, उसको फिर हराने के लिए कोशिश करता हूँ मैं, और सब्सटेंस लूँ, मुझे मज़ा आने लगता है और मैं पीता जाता हूँ, करता जाता हूँ। हर प्रकार के निकोटीन का, ड्रग्स का और तरीके की जो ये अल्कोहल है, इनका हम स्वाद चखते चले जाते हैं। तो एक्चुअली ये सब चीज़ें होती हैं और इस प्रकार के विशियस साइकिल में हम फंसते चले जाते हैं। पहली बात हमने ये जानी कि परेशानी की स्टेट थी और इन चीज़ों को हमने लेना स्टार्ट किया, परेशानी की स्टेट थी।
मैक्सिमम 99% लोगों के अंदर यही बात होती है, क्योंकि 99% लोग परेशान हैं, उसी वजह से वो इन प्रकार के जो मादक पदार्थ हैं इनका सहारा लेते हैं अपनी उस चीज़ को सस्प्रेस करने के लिए, उस इमोशन को, उस सेंसेशन को सस्प्रेस करने के लिए। अब हम जानते हैं उन 1% लोगों के लिए जो कि बहुत ही खुश है, जिनको कोई परेशानी नहीं है, मस्त हैं एकदम, लेकिन वो फिर भी करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि खुशी तो है ना, मज़ा तो आ ही रहा है ना, चलो अब और एक चीज़ पीते हैं जिससे उस खुशी को एनहांस करते हैं। अब उसे एनहांस करते हैं, कुछ समय तक और मज़ा आएगा और वी विल फील हाई, और उसके बाद जैसे वो नशा टूटेगा, जैसे कि हमने पहले बात करी है, वो नशा तो टूटेगा, चाहे कभी भी टूटे, वो नशा जैसे ही टूटेगा उसके बाद क्या होगा? रिग्रेट की फीलिंग तो होनी है। क्यों? आप नशे से निकल के आए हैं, नशे से जब भी निकलोगे रिग्रेट ज़रूर होगा, चाहे किसी भी प्रकार का हुआ हो। रिग्रेट प्लस वो सब्सटेंस उनकी बॉडी के अंदर है, इन दोनों से मिलकर वो जो संवेदना है पहले जो हो रही है जिस भी प्रकार की, उसमें मिश्रित होकर वो एक प्रकार की दुख की सेंसेशंस क्रिएट करेगा। उनका जो सुख की स्टेट है वो कहीं ना कहीं क्षय होती जाएगी, ख़त्म होती जाएगी, और इवेंचुअली ख़त्म कभी ना कभी होगी। साथ साथ चाहे किसी भी प्रकार से, चाहे आप दुख की वजह से या सुख की वजह से आप वो सब्सटेंस को अपने अंदर डाल रहे हैं, साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है? आपकी बॉडी डिके हो रही है, और डिके होते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि आप वैसे ही हार जाते हैं। आपकी बॉडी जो होती है वो ऐसी हो जाती है कि आपकी ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं, आपकी जगह जगह प्रॉब्लम्स होती हैं, ग्लैंड्स में प्रॉब्लम होती है गुटखे की वजह से, निकोटीन की वजह से। आपको पता है क्या क्या होता है, आपको मालूम है, मुझसे ज़्यादा मालूम है, लेकिन फिर भी हम चीज़ों को लेते हैं, फिर भी हम चीज़ों का सेवन करते हैं। तो हम लेते क्यों हैं? हमारे पीछे रीज़न क्या है लेने का? उसके पीछे रीज़न जो होता है, अब बेसिक तौर पे उसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले जो ये चीज़ हुई, जो इतना बड़ा वृक्ष खड़ा हो गया परेशानियों का, उसके पीछे की जो एक जड़ थी, जो एक बीज था, वो क्या था? वो बीज संवेदना थी। तो हर चीज़ संवेदना से स्टार्ट होती है, उस सेंसेशन से स्टार्ट होती है। जो चीज़ दुखद लगी, जो नहीं चाहिए, जो परेशानी मेरे जीवन में चल रही है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मुझे वो सब्सटेंस मैंने लिया जो मुझे अच्छा लगा, उसके बाद उस सब्सटेंस को लेने के लिए क्रेविंग हो रही है, राग उत्पन्न हो रहा है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। मतलब वो जो गलत सब्सटेंस है उसको तो और चाहिए, राग उत्पन्न हो रहा है, और जो मेरी परेशानी है, जो भी मुझे संवेदना हो रही है, चाहे दुखद हो रही है किसी भी प्रकार से, वो नहीं चाहिए, उसके लिए द्वेष उत्पन्न हो रहा है। तो फंस के सिर्फ आप रह जाते हैं और कोई नहीं रहता, और आप अपने सबसे पहला मनोबल को तोड़ते हैं, क्योंकि आपको राग उत्पन्न होता है, मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और जो परेशानी वाली स्टेट है वो नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो राग और द्वेष ये जो उत्पन्न होते हैं, यही व्याकुलता का कारण है। तो इस परेशानी का निवारण क्या है? इस परेशानी का निवारण विपश्यना विद्या के अंदर सहजता से, बहुत ही सूक्ष्म रूप से छुपा हुआ है। कैसे? जो राग द्वेष का बंधन है ये टूट जाता है। विपश्यना में यही सिखाती है, जैसा है उसे वैसे स्वीकारो, ना राग करो ना द्वेष करो। तो ना राग हो ना द्वेष होगा, जिस चीज़ को हम देख रहे हैं उसे समता से जानेंगे, बस जानेंगे, ना अच्छा मानेंगे ना बुरा मानेंगे, और देखते देखते वह भी बदल जाएगा। अब जो मैंने कही ये प्रैक्टिकली एक बार हम समझते हैं। सबसे पहले मेरे मन में डिप्रेशन था या एंजाइटी थी, उसके प्रति एक संवेदना मेरे मन में क्रिएट हुई। अब वो जो संवेदना मेरे मन में चल रही है वो मुझे खराब लगी, और मन ने क्या कहा? मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, द्वेष उत्पन्न हुआ। विपश्यना क्या सिखाती है? ये इस क्षण की सच्चाई है। इस क्षण की क्या सच्चाई है? कि मेरे मन में व्याकुलता है। किस कारण से है? चाहे किसी भी कारण से हुई हो, उस कारण का कोई नाम देने की ज़रूरत नहीं है। इस कारण से मेरे मन में कुछ संवेदना हो रही है जो कि दुखद है। अब इसके प्रति द्वेष नहीं करना, इसके प्रति राग नहीं करना, बस इसे जानना है। इस क्षण की सच्चाई है, मैंने जाना कि मेरे मन में ये संवेदना है, इस प्रकार के थॉट चल रहे हैं, इस प्रकार की कुछ चल रहा है मेरे मन में, और इसे समता से जाना। विपश्यना में यही तो जानते हैं, और देखते 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 यह भी बदल जाता है। बदलता तो सब कुछ है। अभी दिन है तो रात होगी, रात है तो फिर दिन होगा। आप बच्चे थे तो जवान हुए, जवान से बूढ़े होंगे, बूढ़े होके मर जाएंगे। सब चीज़ें बदल रही हैं। कोई भी पौधा हम लगाते हैं वो भी धीरे धीरे बड़ा होता है और ख़त्म हो जाता है। एक सेब है जिसे हमने रखा है, धीरे 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 उसे देखते रहो, कई दिन तक देखते रहो, मुरझाएगा, ख़त्म। कहाँ गया वो सेब जो चमकता हुआ था? कहाँ गया वो संतरा जो चमकता हुआ था?
हर चीज़ का क्षय होता है, हर चीज़ बदलती है। तो जो ये संवेदना हुई है यह भी बदल जाएगी। ये प्रकृति का नियम है, ये ब्रह्मांड का नियम है, ये मेरा आपका नियम नहीं है। पूरा ब्रह्मांड, हम लोग, सब लोग इसी चीज़ के अंदर इनहेरिट हुए हैं, इसी चीज़ से डेवलप हुए हैं। और विपश्यना हमें इस चीज़ का ज्ञान देती है कि इसको समता से कैसे जानना है। समता से जब मैं जानता हूँ तो इस चीज़ के बदलने की जो ताकत है, जो स्पीड है, वो बहुत तेज़ हो जाती है। और जो मेरे मन में संवेदना आई है बहुत तेज़ी से बदल जाती है और मुझे शांति का महसूस होता है। मुझे अंदर ही अंदर सुखद शांति, बहुत ही रिलैक्स्ड फीलिंग महसूस होती है। क्यों? मैं उस संवेदना को, उस दुखद संवेदना को हरा जाता हूँ और मुझे शांति महसूस होती है अपने मन में। मुझे कोई एक्सटर्नल सब्सटेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जो क्षण की जो सच्चाई है उसके सहारे आगे बढ़ता हूँ, किसी झूठ की कल्पना का सहारा नहीं लेता मैं। तो ये विपश्यना हमें सिखाती है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और हमारे दुख जितने भी हैं ये कटते चले जाते हैं। इसको करना, इस विद्या को सीखना, अपना मन बनाना और इस पर विजय प्राप्त करना, ये आपके हाथ में है। ये आपका अपना काम है। मैं आपको सिर्फ राह दिखा सकता हूँ कि इस राह पे चलो, क्योंकि हो सकता है मैं भी चला हूँ और मुझे लाभ हुआ हो, करोड़ों लोग चले हों, उन्हें लाभ हुआ हो, सबको हुआ हो। कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी कमियां थी, मैंने भी उनको निवारण किया है। तो कुछ मैं लोगों के सुनने की वजह से, कुछ अपने खुद अनुभव की वजह से और कुछ गुरुजी के प्रवचन की वजह से ये चीज़ मैं आपको बोल पा रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ को मैंने महसूस किया है। हम कितने ही अच्छी अच्छी बातें सुन लें, कितनी अच्छी वीडियोस देख लें, बात तब तक नहीं तर्क संगत होती है जब तक वो आपके अनुभव पे ना उतरे। जो चीज़ आपके अनुभव पे उतर गई वही बात सत्य है। जो चीज़ अनुभव पे नहीं उतरी वो सत्य नहीं है, कोरी कल्पना है। वो तो किसी और के लिए होगी ना, आपने तो उसको नहीं जाना ना, आपने तो सिर्फ उसकी कोरी कल्पना करी, क्योंकि मैं ऐसा कह रहा हूँ तो ऐसा होता होगा। करके देखो, फिर जानो। और किसी भी प्रकार से लत से छुटकारा पाना, सबसे पहले आपका पहला ये कदम होना चाहिए कि नहीं, मुझे हराना है, बस मुझे हराना है। जहाँ निश्चय कर लिया, जीत गए, बात खत्म। तो निश्चय करें, उसको पे अडिग रहें और आगे बढ़ें। कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, कुछ भी होता है, आप वापस मेरे पास आएँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। लेकिन इससे हारे नहीं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइज नहीं है। पर इससे पहले ये अजगर, ये सांप आपको खा जाए, इसको निकाल के काट के फेंक दो। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले अपना मन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले खुद ये सोचना पड़ेगा कि मुझे जीतना है, मुझे हराना है इसे। और जब ये समझ जाओगे, विपश्यना विद्या का सहारा लेकर आगे बढ़ोगे, तो बहुत ज़्यादा शांति आपको महसूस होगी। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को चाहे आप दोबारा देखें कि संवेदनाएं किस प्रकार से खेल खेलती हैं, क्या होता है, क्यों हम ये बार बार मादक पदार्थ लेते हैं, कैसे ये चीज़ें हम पे हावी होती हैं, कैसे हमें लत पड़ती है। इन चीज़ों को जब एक बार समझोगे ना और अपने अंदर इवेल्युएट करोगे कि क्या हो रहा है, ये कैसे रिलेट हो रही है चीज़ें, मैंने क्या कहा, ये चीज़ मेरे जीवन में किस प्रकार से उतरी, क्या जो मैं कह रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके जीवन से रिलेट कर रहा है, तो तोड़ दोगे, ताकत मिलेगी। तो आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। इस चीज़ से ओवरकम करें और सुंदर सा, खुशहाल भरा एक अच्छा सा जीवन, एक बुद्धा का जीवन व्यतीत करें। मैं आशा करता हूं कि आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे पाया हूँगा और इस वीडियो से आपको सहायता लगेगी। मेरी शुभकामनाएं और मेरा साथ और विपश्यना विद्या की शक्ति हमेशा आपके साथ है। आगे बढ़ें, पहला कदम उठाएं। जो पहला कदम उठाता है उससे हमेशा उम्मीद की जा सकती है वो दूसरा भी उठाएगा, तीसरा भी उठाएगा और एक के कदम चलते 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 अपने मंजिल तक पहुंच जाएगा। ये गुरुजी कहते हैं। तो पहला कदम उठाएं और दूसरा, तीसरा, चौथा आराम से काम करते चले जाएं। कहीं भी कोई दिक्कत आती है दोबारा आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं खुशी खुशी उसका उत्तर करूँगा। नमस्कार।